अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो यहाँ आने वाले आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंच सकें। लास्ट पार्ट 4 ऑफ 2014 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 31। Two long parallel conductors carrying current lie in a horizontal plane. The two conductors attract one another. The two currents must. अब हमने करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो मैं सपोज कर लेता हूँ टू कंडक्टर्स और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कब करेंगे जब दोनों के नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो सेम होंगे। यानी कि अगर इस कंडक्टर का नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड पर और साउथ राइट साइड पर है तो सेकंड कंडक्टर का भी नॉर्थ लेफ्ट साइड और साउथ राइट साइड बनेगा तो ये अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आएंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इट्स मीन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तब सेम होगी जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होगी। तो अब इन दोनों में करंट की डायरेक्शन या तो डाउनवर्ड होगी या फिर अपवर्ड सेम होगी। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। P in the same direction, current P in the same direction, yes, तो A ऑप्शन ही करेक्ट है। Question number 32 देखते हैं। The diagram shows a DC motor with its coil horizontal. Why is a split ring commutator used? हम split ring commutator क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब coil वर्टिकल पोजीशन में आए तो coil में करंट की डायरेक्शन को चेंज करना होता है क्योंकि उसकी जो रोटेशन है उसे हम कंटिन्यू रख सकें। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। To change the current direction in the coil as the coil passes the horizontal position. No, horizontal position में coil में current change नहीं होता, vertical position में होता है। To change the current direction in the coil as the coil passes the vertical position. Yes, तो B part correct है। Question number 33 देखते हैं। A student moves a magnet into a coil of wire as shown in diagram. The coil of wire is connected to a sensitive ammeter. Which change does not produce an increase in the reading? तो कौन सा चेंज रीडिंग को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि EMF जो इंड्यूस हो रही है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ज्यादा आता है जिस वजह से जो EMF प्रोड्यूस हो रही है वो इसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है तो इफेक्ट हो रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। यस, एमीटर की रेजिस्टेंस चेंज करने से जो EMF प्रोड्यूस हो रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 34 देखते हैं। The coil of an AC generator is rotated and the output is displayed on the screen of the cathode-ray oscilloscope c.r.o. यहाँ पर शो हो रही है। The diagram shows the trace on the screen. Okay. Which trace appears on the screen when the speed of the rotation of the coil is double but the setting on the c.r.o. are unaltered? तो हमने c.r.o. का कोई फैक्टर चेंज नहीं किया। तो जब हम कॉइल की स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो होगा ये कि मैग्नेटिक फील्ड जो पहले कम चेंज हो रही थी अब ज्यादा चेंज होगी तो इस वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। और जो सेकंड थिंग जो है स्पीड इंक्रीज होने से ये साइकिल भी जल्दी कंप्लीट होगा। तो दोनों चीजें होंगी यानी कि इस वेव का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा और इसका साइकिल भी जल्दी कंप्लीट होगा। यानी कि पहले अगर वन वेव कंप्लीट हो रही थी तो स्पीड डबल होने से अब टू वेव्स कंप्लीट होंगी और इनका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। डी ऑप्शन में ऐसे ही हो रहा है कि एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हुआ है और वेव भी टू कंप्लीट हो रही है तो डी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 35 देखते हैं। In the circuit shown R is a light dependent resistor. Its resistance decreases when the intensity of the light shining on it increase. जब यहाँ पर लाइट को इंक्रीज करेंगे हम तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। The light intensity on R increase हुआ मीन इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ पर डाउनवर्ड एरो शो कर देता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। What happened to the brightness of the two lamp L1 and L2? यहाँ पर पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट होने की वजह से यहाँ पर करंट जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जो L1 की तरफ करंट आ रहा है वो तो सेम अमाउंट में आ रहा है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देंगे तो ये जो L2 लैंप है इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस सर्किट में पहले जो करंट R रेजिस्टर्स यूज कर रही थी वो अब यूज नहीं होगा, वो करंट L2 तक पहुंचेगा और L2 उसको यूज करेगा तो उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो L1 पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा लेकिन L2 की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। L1 नॉट अफेक्टेड है, स्टे द सेम एंड L2 डिक्रीज, नो L2 इंक्रीज हुआ है तो डी पार्ट करेक्ट है।
MCQ 36 देखते हैं. In the circuit shown, resistor X and Y act as a potential divider to control the speed of a motor. Okay, what is the reason for the potential divider? तो नाम से ही शो रहा है पोटेंशियल डिवाइडर पोटेंशियल को चेंज करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करता है. तो ऑप्शंस को रीड करते हैं. टू वेरी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, नो. To vary the EMF of the battery, no. To vary the potential difference across the motor, yes. Potential difference को ही change करने के लिए potential divider use करते हैं. तो C part correct होगा. MCQ 37 देखते हैं. Why is a reed relay used in a switch circuit? तो we know that relay एक circuit होता है जिसमें small current से हम दूसरे circuit में large current को control कर सकते हैं, यानी ये as a switch use होता है. Options को read करते हैं. To a switch on a small current using a large current, no. large current को use नहीं करते हैं relay में, small current को use करते हैं. To a switch on a small voltage using a large voltage, no. To switch on a large current using a small current, yes. small current को use करके large current को हम control करते हैं. तो C part correct है. MCQ 38 देखते हैं. People working with radioactive material use a photographic film patch cover in paper. The patch is used to monitor the level of their exposure to radiation. Which radiation is detected? अब देखिए उसे पेपर में कवर किया गया है, तो पेपर से अल्फा पार्टिकल्स तो बाहर निकल नहीं सकते, अल्फा पार्टिकल्स तो पेपर को क्रॉस कर नहीं सकते. इट्स मीन अल्फा पार्टिकल हमें डिटेक्ट नहीं होंगे. तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा पार्टिकल ओनली, नो. क्योंकि पेपर से बीटा एंड गैमा पार्टिकल्स दोनों ही डिके हो सकते हैं, पास कर सकते हैं पेपर को, तो इस वजह से सी पार्ट करेक्ट होगा. हमें गैमा रेज एंड बीटा रेज डिटेक्ट होंगी. MCQ 39 देखते हैं. which are radioactive atom decay by alpha particle emission if nucleus loses? तो we know that alpha particle में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. तो जो भी न्यूक्लियस जो है अल्फा पार्टिकल डिके करेगा, इसमें उसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन लूज हो गए हैं, डिक्रीज हो गए. तो ऑप्शंस को देखते हैं. 1 प्रोटॉन ओनली, नो. 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, नो. इलेक्ट्रॉन का अल्फा पार्टिकल में कोई काम नहीं है. सी है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन इलेक्ट्रॉन, तो नो. डी ऑप्शन है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन, यस. तो डी पार्ट करेक्ट है जिसमें 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं. लास्ट 40 MCQs देखते हैं. A neutral atom of chlorine 37 is compared with the neutral atom of argon 37. How do the number of electron and number of neutrons in each of the electron compare? तो क्लोरीन 37 का एटॉमिक नंबर होता है 17. इट्स मीन कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 17 है. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है तो इट्स मीन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 ही है, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम. आर्गन 37 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18. इट्स मीन इसमें प्रोटॉन जो है वो 18 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 18 है, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. तो अगर हम क्लोरीन के एटॉमिक मास में से प्रोटॉन नंबर निकाल दे तो बाकी न्यूट्रॉन नंबर रह जाएंगे. तो न्यूट्रॉन आएंगे क्लोरीन के 20, और अगर हम आर्गन के एटॉमिक मास में से प्रोटॉन नंबर डिक्रीज कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास आएगा न्यूट्रॉन नंबर आर्गन के, तो वो कितने होंगे 19. तो इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है 17 एंड 18 और न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है 19 एंड 20. तो ऑप्शंस को देखते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, यस. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, यस. तो ए पार्ट ही करेक्ट है. ओके बच्चों, इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी कमेंट सेक्शन में शेयर किए गए हैं. अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.